वोकैबुलरी की कमी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पास वो अल्फाज नहीं होंगी जो ये बोलेगा। और आए हम आपकी भरपूर तालियों में एक दफा इसको अलीशा सलीम को दावा देते हैं कि वो खुदा के पाक कलाम से शुरू करके मुकद्दसा मां मरियम की फजीलत को हमारे सामने बयान कर दे। खुदा का बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज का हमारा मजमून है मुकद्दसा मरियम की फजीलत। किताबे मुकद्दस के अंदर बहुत सी औरतों का जिक्र पाया जाता है, लेकिन ये खातून जो है ये अफजुल नसा है। तमाम खवातीन से मोतबिर, तमाम खवातीन से आला, तमाम खवातीन से अव्वल दर्जा रखने वाली खातून है। मरियम लफ्ज चाहिए इब्रानी जुबान का लफ्ज है और इस नाम को दीने यहूद के लोग रखते थे। अहले यहूद इस बात पर जामिया ईमान रखते हैं, उनका कामिल ईमान था कि मरियम लफ्ज है यह इब्रानी जुबान का लफ्ज है और इब्रानी कौम, यहूदी कौम इस नाम को अपनी लड़कियों की विलादत पर रखते थे। अब जब टाइम आया तो लड़की का जन्म होता तो पहलौठी लड़की, आम लड़की की बात नहीं, पहलौठी लड़की जब भी यहूदी खानदान के अंदर पैदा होती तो रिवायत है उसका नाम मरियम रखा जाता। बाइबल मुकद्दस के अंदर आपको बहुत से मरतबा मरियम लफ्ज का जिक्र मिलेगा। उसकी क्या वजह है? अहले यहूद के लोग इस बात पर जामिया ईमान रखते हैं, उनका काबिल ईमान था कि नजात दहिंदा फकरे मौजूदात भाई से तकनीक कायनात खुदावंदी यसु मसीह की विलादत अक़दस या मुनज्जियुल आलमीन, जो इस दुनिया इस जहां का मुनज्जिया, जो इस दुनिया को अपने खून से बचाएगा, कफारा देगा, उसकी तौलीद वो मुतवल्लद जो होगा वो औरत जात से होगा। वो बोलो मां मरियम की, बोलो मां मरियम की। वो औरत पहलौठी लड़की जिसका नाम मरियम रखा गया था क्योंकि वो यकीन रखते थे इससे जो औलाद पैदा होगी वो नजात दहिंदा है। मरियम का मतलब है, यहूदी उलिमा इस बात को समझता है, इस बात का मतलब लेते हैं। मरियम का मतलब है तलखी, करवाट, और इनके साथ साथ मुस्लिम उलिमा भी कहते हैं मरियम का मतलब है आबिदा, मरियम का मतलब है इबादत करने वाली, मरियम का मतलब है बंदगी, मरियम का मतलब है जो अपनी पूरी जिंदगी खुदा के साए के नीचे गुजार दे, इसे मरियम कहते हैं। इनके साथ साथ मसीह उलिमा भी कहते हैं, वो कहते हैं मरियम का मतलब है सुबह का सितारा या हुसन की मलका। बोलो मां मरियम की। बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकद्दसा मरियम के वालिदैन का तस्करा नहायत ही महदूद है। उनकी बुनियादी वजह यह है मुकद्दसा मरियम के वालिदैन या मुकद्दसा मरियम का नसबनामा बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं मुदर्रज किया गया। उनकी बुनियादी वजह यह है यहूदी लोग औरतों के नसबनामे को बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज नहीं होने दे रहे थे। क्या जरूरी नहीं समझा जा रहा था कि उनके नसबनामे को बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज किया जा सके? जब हम रुआयत का या फिर तरीक का मुताला करते हैं तब हमें मालूम होता है मुकद्दसा मरियम के वालिदैन मोहतरम का नाम जो हकीम है, आपकी वालदा माजिदा का नाम हन्ना, या मुकद्दस हन्ना या बुजुर्ग हन्ना, ये दोनों मुकद्दसा मरियम के वालिदैन और मुकद्दसा मरियम के वालिद का ताल्लुक यहूदा के कबीले से या दाऊद की नस्ल से, और मुकद्दसा मरियम का वालदा का ताल्लुक आशा के कबीले से।
मुकद्दसा मरियम की इतनी रिवायतें पाई जाती हैं, अगर मैं इनका जिक्र शुरू कर दूं तो रात से दिन हो जाएगा। मुकद्दसा मरियम की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो दुनिया के तमाम मजहब, दुनिया के तमाम कौमें और दुनिया के जितने मजहब है, उन मजहब के अंदर जितने मसालिक है, उन मसालिक के अंदर मुकद्दसा मरियम को बाकरा, मुकद्दसा मरियम को सदीका, मुकद्दसा मरियम को खातून तस्वुर करते हैं। ऐसी अगर एक तरफ रख दिया जाए, बोलो मां मरियम की, बोलो मां मरियम की। मसीह अगर एक तरफ रख दिया जाए तो पूरी दुनिया मुकद्दसा मरियम के फिर भी ताज़ीम करेगी। और यह खुदावंद का शुक्र है कि पूरी दुनिया इसकी ताज़ीम करती है। और अगर किसी चर्च के अंदर इन दिनों में या फिर कदीम ज़माने में सीलत मुकद्दसा मरियम या फ़ज़ाइल मुकद्दसा मरियम का तस्करा किया जाए तो हमारा माइंड सेट ये है, हमारा ख्याल ये है, ये सिर्फ और सिर्फ कैथों की तालीम है। मैं बयान करना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं सीलत मुकद्दसा मरियम का तज़किरा बयान करूँ, ये कैथों की तालीम नहीं है, ये पोरोसल की तालीम नहीं है, ये पेंटिकोस्टल की तालीम नहीं है, ये खुदा का लारेब लासादी लाफादी कलाम की तालीम है। मरियम की घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम अबल तक कायम रहेगा। बहुत से लोग आएंगे, चले जाएंगे, हुकूमतें आएंगी, बदल जाएंगी, लेकिन खुदा का कलाम असल से अबल तक वैसे का वैसा ही रहेगा। मैं बयान करना चाहता हूँ ये तालीम किताब मुकद्दस की तालीम है, ये किसी मजहब या किसी डिनोमिनेशन की तालीम नहीं है। किताब मुकद्दस के अंदर पहली फजीलत मुकद्दसा मरियम को किसी इंसान ने नहीं दी, किसी नबी ने नहीं दी, किसी रसूल ने नहीं दी, किसी पैगंबर ने नहीं दी। अगर ये फजीलत मुकद्दसा मरियम को दी गई है तो जिसे रब्बुल इज्जत की साथ कहते हैं, जिसे यहोवा खुदा, जिसे यहोवा यारी, जिसे इस्राइल का खुदा कहते हैं, उस खुदा ने मुकद्दसा मरियम की इज्जत को, फजीलत को, म्यार को, दर्जात को बुलंद किया है कि किस बशर की जुर्रत है उसको नीचा दिखा सके, कि बुलंद करे मेरा यहोवा उसके फजाइल, उसको नीचा दिखा सकता है। किसी माइकल लाल की जुर्रत नहीं है उसको नीचा दिखा सके, किसी माइकल लाल की जुर्रत नहीं है उसको नीचा दिखा सके। इसलिए जिसकी इज्जत मेरा खुदा करता है उसकी बेइज्जती कौन कर सकता है? बोलो मां मरियम की, बोलो मां मरियम की। इसलिए जिसकी इज्जत मेरा खुदा करता है उसको नीचा कौन ठहरा सकता है? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, यहूदी कौम जब पिस रही थी, गुनाह के दलदल के अंदर फंसी हुई थी, चारे तरफ खटा तो अंधेरा था, लोग मौत के साए की, लोग गुनाह की तारीकी के अंदर जिंदगी बसर कर रहे थे। किताब मुकद्दस के अंदर लिखा, चारों तरफ खटा तो अंधेरा था, लोग गुनाह की तारीकी के अंदर जिंदगी बसर कर रहे थे, चारों तरफ गुनाह था। नबी आए गुनाह को मिटाने के लिए, पैगंबर आए गुनाह को मिटाने के लिए, रसूल आए गुनाह को मिटाने के लिए, लेकिन उनमें से एक शख्स भी ना ही गुनाह पर गाली बात सका, ना ही गुनाह को मिटा सका। वक्त कहता रहा, जो लोग तारीकी में चलते हैं उन पर बड़ा नूर चमकेगा, जो मौत के साए की वादी के अंदर रहते हैं उन पर खुदा का जलाल चमकेगा। आफताब में सदाकत तालु होगा और उसकी बोलो मरियम की, बोलो मरियम की। और बाइबल मुकद्दस के अंदर और उसकी किरणों में शिफा होगी। लोग पेशन गोइयां करते रहे, लेकिन रब्बुल इज्जत की जात ने एक पेशन गोई करवाई। जिसाया की किताब 7 बाब 14 आयत के अंदर फरमाया, लेकिन खुदाबंद आप तुमको एक साइन देगा।
खुदावंद आप तुमको एक मौजज़ा देगा, देखो एक कवारीन हामिला होगी। निशान ये है, निशान ये है। निशान क्या होगा, मौजज़ा क्या होगा, इसका मतलब है मुकद्दसा मरियम की फजीलत। सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए, मुकद्दसा मरियम गोया खुदा की तरफ से पूरी कायनात के लिए एक खुदा की निशानी। बोलो मरियम की, बोलो मरियम की। और मुकद्दसा मरियम खुदा ही की तरफ से, खुदा ही की निशानी है और लिखा सारी इंसानियत के लिए। और देखो एक कवारी हामिला होगी। निशान ये है कि कवारी को खुदा ने हामिला करार दिया। इंसान की अकल तसव्वुर नहीं कर रही, इंसान की सोच यहाँ तक नहीं पहुँच रही। इसलिए खुदा ने फरमाया, खुदावंद आप तुमको एक निशान देगा और निशान के तौर पे एक औरत देगा, एक जवान लड़की होगी और वो जवान लड़की बगैर मर्द के मिलाप से हामिला होगी। ये है खुदा की निशानी। सो मरियम सदीका गोया खुदा की तरफ से अंबिया के लिए, नबियों के लिए, पैगंबरों के लिए, रसूलों के लिए, बशरों के लिए एक खुदा की निशानी या खुदा का एक मुजस्सा मौजज़ा है। और खुदा का मुजस्सा मौजज़ा इंसानों के लिए पहली फजीलत, पूरी दुनिया के लोगों पर, पूरी दुनिया के लोगों पर, पूरी दुनिया की औरतों पर मुकद्दसा मरियम, यह मुकद्दसा मरियम खुदा की तरफ से एक मुजस्सा मौजज़ा है, खुदा का एक मौजज़ा है। बोलो मरियम की, बोलो मरियम की। किताबे मुकद्दस का फरमान है, गलातियों के खत के अंदर लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को औरत से भेजा। खुदा ने अपने बेटे को औरत के जरिए से मुतवल्लद किया। खुदा ने अपने बेटे को औरत के जरिए से भेज दिया। और जब औरत का इंतखाब किया गया, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, गलील शहर नासरत की एक कवारी जिसका नाम मरियम सदीका है, जिसका नाम मरियम हबीबा है, जो तअस्सुलसा है, जो तमाम औरतों से बुलंद बाला है, उस औरत का इंतखाब किया गया। और खुदा ने अपने फरिश्ता जबराइल को उस कवारी के पास भेज दिया। मुकद्दसा मरियम हैकल के अंदर रहती थी। अब जब मुकद्दसा मरियम हैकल के अंदर है, लूका रसूल के इंजील पहले बाब 28वीं आयत के मुताबिक लिखा है, फरिश्ता जबराइल आता है और आके किसी कायन को सलाम नहीं करता, ना ही किसी और को सलाम करता है। फरिश्ता जबराइल आकर मुकद्दसा मरियम के सामने ताज़ीम से खड़ा हो जाता है और कहता है, सलाम तुझ पर। बोलो मरियम की, बोलो मरियम की। और अब बाइबल मुकद्दस का पूरा मुताला कीजिए। और आज तक पूरी बाइबल के अंदर नबीउल्लाह भी मौजूद है, रबीउल्लाह भी मौजूद है, तमाम तर खुदा के दोस्त मौजूद है, अंबिया मौजूद है, अंबिया अकबर मौजूद है, अंबिया असगर मौजूद है, तमाम तर बुजुर्ग मौजूद है, इसहाक मौजूद है, यहूदा मौजूद है, दाऊद मौजूद है, सुलेमान मौजूद है, तमाम तर रब्बी मौजूद है। लेकिन फरिश्ता जबराइल इन नबियों, इन पैगंबरों, इन रसूलों, इन बशरों के पास सिर्फ पैगाम लेकर गया, सलाम नहीं। सलाम तो मुकद्दसा मरियम के पास लेकर। बोलो मरियम की, बोलो मरियम की। वो क्यों ना सलाम करता, क्योंकि वो हमारा यीशु मसीह की माँ थी, वो अफ़ज़ुल-नसा थी, वो तमाम औरतों से बुलंद बाला थी। सेंट पॉल चर्च की तरफ से मेरी दरख्वास्त है, आप बाइबल मुकद्दस पढ़ें, खुदा आपकी जिंदगी में जीव काम करेगा। आमीन। खुदा आप सबको बरकत। बोलो मुकद्दसा मरियम की जय, बोलो मुकद्दसा मरियम की जय। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह।